मित्रों, आज मैं यहां पर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी कैरियर करेंगे, बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, तब विश्व में अपने तरीके की सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था, जो गांधीनगर में बनी थी। मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त भी मैं गृह मंत्री था, और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2019 में, उन्होंने राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, जो गांधीनगर की यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय फलक पर करने का काम किया। आज इसके साथ ही संबंध उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यहां शुरू होने जा रहा है, और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा। और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। यहां लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे, और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध, अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला इंस्टीट्यूट बनेगा। यहां पर फॉरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को न्याय मदद करने का काम करेगा। इस संस्थान के छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिहेवियरल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, पुलिस साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों में अपनी तज्ञता प्राप्त करेंगे। और यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में ये देश भर के पुलिस आधुनिकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, आज यहां पर जब मैं आया हूं, तब मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के कानून और व्यवस्था को बल देने का शुरुआत करी है। गृह विभाग में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार की नई शुरुआतें की। वैसे तो कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, मगर केंद्र कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे समग्र देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूती प्रदान हो। जैसे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर की रचना से आज देश भर में इसके साथ एफिलिएशन प्राप्त कर अनेक कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है 2024 के पहले देश के आधे राज्यों के अंदर फॉरेंसिक साइंस कॉलेज की शुरुआत हो गई होगी। और मित्रों, 2 सिद्धि का प्रमाण हमारे देश में बहुत नीचा है। कई देश ऐसे हैं, इजराइल जैसे देश इसको 90% तक ले गए हैं। कई देश ऐसे 80%, 70% जो कानून की शिकंजे में आते हैं, उनका दोष सिद्ध कर पाते हैं, मगर भारत इसमें पीछे है। इसका मुख्य कारण प्रोफेशनल शिक्षा का अभाव है। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक आधारों पर गुनहगारों को दोष सिद्धि में न्यायपालिका को मदद करेगी। और मुझे विश्वास है इससे सजा दिलाने का दर तो केवल बढ़ेगा ही। जब सजा देंगे
और रिपीटेशन नहीं होगा गुनाह का, तब गुनाह का दर भी अपने आप नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी चालू करी और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी देश भर में अपने संबंध कॉलेजों को आगे कोर्स को बढ़ाने का काम करेगी, जिससे हमें ट्रेन मैन पावर मिलेगा। आज पोलिसिंग जो 20 साल पहले कल्पना थी वहां तक सीमित नहीं रहा। जाली नोट, नार्कोटिक्स, नार्को टेरर, टेररिज्म, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, हथियारों की तस्करी, गौ तस्करी, अनेक प्रकार के अपराध ऐसे आ गए हैं जिनके सामने लड़ने के लिए देश के पुलिस बल को सज्ज करने की जरूरत है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से गृह विभाग ने करी है। और मैं मानता हूं कि इसी के साथ अगर यहां से एक ट्रेन मानव बल प्राप्त होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक मोबाइल फॉरेंसिक वाहन हम उपलब्ध करा पाएंगे और रीजनल एफएसएल के सेंटर भी बना पाएंगे। और उसके बाद 6 साल के ज्यादा जिसमें सजा का प्रावधान है, ऐसे हर गुनाह में एफएसएल को कंपलसरी कर दोष सिद्धि का प्रमाण हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं कई बार कहता हूं, पुलिस 2 ही कारणों से बदनाम होती है, एक नो एक्शन और दूसरा एक्सट्रीम एक्शन। नो एक्शन भी ठीक नहीं है, अकर्मण्यता कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, और एक्सट्रीम एक्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रियाएं निर्माण करता है। तो नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन से निकलकर जस्ट एक्शन की दिशा में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की दिशा में पुलिस आगे बढ़े, इसके लिए ये दोनों यूनिवर्सिटियां बहुत बड़ा काम करेगी।